हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्टिव लेक्चर था हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने डिस्कशन किया कि इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरवसे नाम का चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है सुरवसे जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरवसे नाम का। तो अलग अलग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो डिफरेंट अलग अलग वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगा, एक एक थ्योरी के बनाऊंगा जिसके समझने में भी आसानी होगी आपको, और आपका नेट भी ज्यादा नहीं जाएगा। और छोटे छोटे लेक्चर से तो आपको जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, एनी कंडीशंस एनी हाउ कंडीशंस पे आप देख सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके कुछ पोस्टुलेट्स है, डाल्टन ने उस थ्योरी के बारे में बताया, लेकिन डाल्टन में जब थ्योरी बताई तो केमिस्ट्री और फिजिसिस्ट थे। तो उनकी जो थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है इस थ्योरी को। तो जॉन डाल्टन प्रपोज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बताए और उस पोस्टुलेट से हम ये जो डिटेल है, ये डिटेल्स उनकी जो थ्योरी है, ये थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट्स, उसका फर्स्ट पोस्टुलेट था, उन्होंने क्या कहा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। क्या बताया उन्होंने कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। उन्होंने बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल, या आप उसे बोल सकते हैं टाइनी पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर में सबसे छोटे छोटे पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल्स जो इंडिविजिबल है। कैसे है वो पार्टिकल्स? तो वो पार्टिकल्स इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल, सेपरेट नहीं कर सकते हम उसे। इंडिविजुअल पार्टिकल्स कहा उन्होंने, और उस इंडिविजुअल पार्टिकल्स को उन्होंने कहा एटम्स। किसे कहते हैं हम? तो ये जो है इस कंडीशंस को उन्होंने नाम दिया, वो उसे कहा एटम्स। एटम्स के दिया उन्होंने। तो ये जो एटम्स है, तो ये एटम्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ, अगर छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ऐसा छोटा हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई हो सकता है कैसा, तो पार्टिकल हो सकता है। इसे कंडेंस करोगे तो आगे बन जाएगा, वो अलग होगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उन्होंने कहा कि ये कंडीशन है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उसे एटम्स का। दूसरी कंडीशंस उन्होंने क्या बताई कि दूसरी कंडीशंस में उन्होंने बताया कि ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ a characteristics kind of identical atoms. There are consequently as different kinds of atoms are there, या as there one elements. अब क्या है यहाँ पर आइडेंटिकल एटम्स वगैरह हम डिस्कशन करते हैं इनका। तो सपोज अगर यहाँ पर मैंने एक एटम ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट जिसे हमने डिनोट किया ए, दूसरा एक एलिमेंट हमने यहां पर देख लिया, एक ऐसे एक एलिमेंट यहां पर हमने देख लिया। तो दूसरे पोस्टुलेट्स में उन्होंने कहा कि एक ऐसा एलिमेंट ले लिया हमने जिसे एलिमेंट बी कहा। तो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी में क्या हो सकता है, यहां पर उसकी जो आइडेंटिकल एटम्स है, काइंड यहां पर इसके हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों की अलग अलग हो सकती है। when different elements combine to form of compound, अब इसकी अलग हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है। एलिमेंट की जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी देखते हैं तो आइडेंटिकल एटम्स, देयर आर कॉन्सिक्वेंटली मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, देयर आर वन एलिमेंट्स। एक ही एलिमेंट्स में से डिफरेंट का, यहाँ पर ये दिखेगा एक एलिमेंट हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका वेट अलग हो सकता है, इसका मास अलग हो सकता है, इसका मास अलग हो सकता है। इनकी जो कंडीशंस है वो दोनों की अलग हो सकती है। लेकिन जब अगर कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह हम करेंगे वहां पर केमिकल रिएक्शंस में वगैरह, तो एक थर्ड यहाँ पर क्या बना सकते हैं हम, कंपाउंड बना सकते हैं। कंपाउंड होगा आपका जिसे डिनोट करेंगे हम सी से डिनोट कर सकते हैं, कंपाउंड कंबाइन कर सकते हैं हम। तो व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ऑफ compound, the smallest unit of compound consists of definite number of atoms. Each element, these compounds atoms are now called molecules. तो ये जो है
एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, इसमें नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडेंटिकल कंडीशंस उनकी अलग हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, इसका मास अलग हो सकता है, इसका मास अलग हो सकता है, मास दोनों का अलग अलग हो सकता है। अगर कंबाइन किया यहाँ पर कंपाउंड बनता है, अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट दिस कंपाउंड्स एटम्स आर कॉल्ड नाउ मॉलिक्यूल्स, उसको मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो ये उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि नेक्स्ट ये 2-3 कंडीशंस उन्होंने बताई। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स उन्होंने एक बताया कि इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब इनको क्या किया उन्होंने कि उनका कहना था ये क्रिएट भी नहीं कर सकते हम और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये भी यूज करते हैं। और क्या है कि एटम्स कंबाइन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। अब डिफरेंट कंडीशंस हम देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कंडीशंस हम क्या बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस में एटम नाइदर क्रिएटेड nor destroyed। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखोगे केमिकल रिएक्शंस में तो एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड, उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हम उसका चेंज कर रहे हैं। सपोज आप देख रहे हैं कि कोई ऑक्सीजन है, कोई ये अगर उसके छोटे छोटे भी कोई एटम्स हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, उनकी रिएक्शन हो रही, कंपाउंड हो रहा है, कोई नया मॉलिक्यूल्स बन रहा है, वहां पर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो उनका भी क्या होता है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और एक कंडीशन हम बता सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करता हूं मैं, यहाँ पर एक कंडीशन बताता हूं आपको कि ये जब बनते हैं तो बनते समय भी उनका होल मास या सेम कंडीशंस होती है, 1/3 वगैरह वैसा नहीं होता है कि सपोज यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दूसरा एक एलिमेंट हमने ले लिया, यहाँ से सी एक कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है या मॉलिक्यूल्स कोई बन रहा है, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कंबाइन आपको दिखेंगे। तो ये जो उनका कॉम्बिनेशंस है, तो कॉम्बिनेशंस में अगर आप कोई कॉम्बिनेशंस देखते हो तो ये जो कॉम्बिनेशंस है ये 2 और ये जो कॉम्बिनेशंस है 1 है। तो इससे क्या बता सकते हैं कि सपोज अगर आपने कोई हाइड्रोजन देख लिया यहाँ पर कि ये H2 है, ये H2 है, एक ऑक्सीजन का ले सकते हैं यहाँ पर, तो एक O होगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये कंडीशंस उन्होंने बताए, इस फॉर्म में ये होता है, ये कंडीशंस उन्होंने डिस्कस की, ये कंडीशंस उन्होंने बताए। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये सभी कंडीशंस उन्होंने बताया। बहुत ही इजी आसान कंडीशंस है, या ये आसान सी छोटी छोटी चीजें जॉन डाल्टन ने बताई। थ्योरेटिकल पॉइंट है, समझने के लिए आसान है और एक छोटा सा लेक्चर है। हम इसके अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, छोटे छोटे लेक्चर करके बनाएंगे, क्योंकि अगर बड़ा लेक्चर बना दिया तो आप उसके आगे देखते नहीं। 10 मिनट हो गए बस, 10 मिनट के बाद आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये अलग अलग आपका शुरू हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर आप रुकते नहीं है। 10 मिनट के से ज्यादा आपका वहां का टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए ये था, थोड़ा सा आप अपने पॉइंट पर आते, तो एक छोटा सा वीडियो था। आज के लिए हम यहीं पे रुकते। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरी के साथ हम डिस्कस करेंगे जे थॉमसन की जो थ्योरी है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए हम ये पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।